अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवाना शेख, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम 9th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 8वां टॉपिक फायदेमंद और नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खुर्दबीनी जानदार यानी इंतहाई मुहिम छोटे होते हैं जो अपनी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, जो अतराफ के माहौल में हर जगह पाए जाते हैं, जैसा कि हवा, पानी, मिट्टी, नमक, हमारे घरों में, हमारी जिल्द पर और इवन हमारे पेट में। तो इस तरह खुर्दबीनी जानदार की किस्में हैं। आमतौर पर पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार हैं बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस और प्रोटोजुआ। कुछ खुर्दबीनी जानदार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन सभी खुर्दबीनी जानदार नुकसानदेह नहीं होते, कुछ फायदेमंद भी होते हैं। तो बच्चों, आज हम फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार कौन से हैं ये देखते हैं। जो बैक्टीरिया हमारी जिल्द पर पाए जाते हैं वो नुकसानदेह जरासीम को हलाक करते हैं, फना करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिल्द की हिफाजत होती है। जो हमारे हाजमी निज़ाम यानी डाइजेशन में मदद करते हैं, हाजमे के लिए फायदेमंद हैं ऐसे जानदार। कुछ गिजाई अज्जा में बहुत सारे फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मदाफियत बढ़ाने में मदद करते हैं। तो माहौल में मौजूद फाजिल अशिया का तज्जिया करने के लिए जानदार जो है बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आप जानते हैं, हम पिछले सबक में राइजोबियम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं, तो नबातात को तवानाई मुहैया करते हैं। तो हमारे लिए और माहौल के लिए ये बहुत फायदेमंद है। कुछ जानदार एक ही खुलिये से बने होते हैं, कुछ सर्द माहौल में होते हैं और कुछ गर्म माहौल में। आज हम ऐसे बैक्टीरिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो इंसान के लिए और नबातात के लिए फायदेमंद हैं। वो हैं लैक्टोबैसिलाई या लैक्टोबैसिलस। आप लोग जानते हैं दूध में कौन सी शक्कर पाई जाती है? वो है लैक्टोज। लैक्टोज शक्कर, ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। यानी अब यहाँ मसावत के जरिए हम देखते हैं, लैक्टोज शक्कर में जो लैक्टोज पाई जाती है, दूध में की जो लैक्टोज है, दूध में क्या पाई जाती है? लैक्टोज शक्कर। वो लैक्टोज शक्कर को क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। तो ये तखमीर के जरिए लैक्टिक एसिड में तबादला होता है, इसलिए दूध का पीएच क्या होता है? कम हो जाता है और दूध में मौजूद प्रोटीन जम जाती है, जिसके नतीजे में दूध की प्रोटीन दूसरे अज्जा से अलग हो जाती है। उसी को हम दूध का दही में तब्दील होना कहते हैं। यानी माय हालत से ये ठोस हालत में तब्दीली होती है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? तखमीर का अमल कहते हैं। योगर्ट यानी एक किस्म का दही जो हमारी माँ घर पर बनाती है। योगर्ट जो है वो खुर्दबीनी जानदार के तखमीर के जरिए बनता है, और दही जो है वो खट्टी चीजें जैसे नींबू का रस, इमली या थोड़ा सा दूध में दही डालकर इसको बनाया जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से दही में मखसूस खटास पैदा होती है और दही का मज़ा मीठा खट्टा लगता है। उसका पीएच कम होने की वजह से दूध में जो मौजूद नुकसानदेह जरासीम होते हैं वो हलाक हो जाते हैं। योगर्ट और दही दोनों भी हमारे लिए फायदेमंद हैं। आजकल पसंद किया जाने वाला प्रोबायोटिक दही और दूसरी खुर्दनी अशिया ऐसी गिजा जिसमें लैक्टोबैसिलाई जैसे फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं।
जो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा में क्लोस्ट्रेडियम जैसे मुज़ीर जरासीम को क्या करते हैं, हलाक करते हैं, और जिससे हमारी कुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा होता है। अब सिर्फ लैक्टोबैसिलाई जो है सिर्फ दही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसा कि घी, चीज़, पनीर, बटर मिल्क यानी छाछ और श्रीखंड, लस्सी वगैरह। ये सब चीज़ें हमें दूध से हासिल होती हैं। और इसके अलावा साइडर, कोकोआ और फिर तरकारियों का अचार और दूसरी चीज़ें बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं। हाज़मी निज़ाम के अफ़ाल में बिगाड़ पैदा हो जाए तो लैक्टोबैसिलाई और दूसरे खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए इलाज किया जाता है। गाय, भैंस को जो तख़मीरी ग़िज़ा दी जाती है, इसमें भी लैक्टोबैसिलाई के ज़रिए ख़मीर पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से ये जानवर ग़िज़ा को शौक से खाते हैं और ज़्यादा मिक़दार में दूध देते हैं। इसके अलावा वाइन, शराब और पाव बनाने के लिए तख़मीरी अमल में लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है, और ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो सभी जो है ये ग़िज़ाएँ हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। अब दूसरा फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार क्या है, वो है राइज़ोबियम। अब तस्वीर में राइज़ोबियम यानी दालों के पौधों की जड़ों की जो गांठें हैं, गांठों पर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स और अमाइनो एसिड नबातात को मुहैया करते हैं। तो जिसकी वजह से इन्हें क्या होती है, तवानाई हासिल होती है। इसके बदले कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में पौधों को तवानाई हासिल होती है। ऐसे रिलेशन या बाहमी ताल्लुक को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस या हमबाशी कहते हैं। राइज़ोबियम हवा में मौजूद नाइट्रोजन से क्या करते हैं, नाइट्रोजनी मुरक्कबात बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के तयन के लिए इन्हें मटर, सोयाबीन, सेम और दूसरी दालों और फलीदार पौधों की मेज़बान के तौर पर ज़रूरत होती है। इसलिए हम आप लोगों से हमेशा ये नसीहत करते हैं कि हमारी ग़िज़ा में दालों का इस्तेमाल, बीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, जो हमारी जिस्मानी तामीर के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये राइज़ोबियम बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार होने वाले नाइट्रोजनी मुरक्कबात की वजह से दालें, फलियां प्रोटीन का बेशकीमत ज़रिया बनते हैं, यानी प्रोटीन का अमीर ज़रिया, रिच इन प्रोटीन। ये हमारे लिए नहीं बल्कि ये किसान के लिए भी बहुत मददगार साबित होते हैं। जैसा कि फलीदार पौधे, उनकी फसल निकालने के बाद खास तौर पर उन्हें क्या किया जाता है, उनकी जड़ें और पौधों के कुछ हिस्से मिट्टी में मिलाकर रखते हैं, ताकि जरासीम का तनासुब कायम रखा जाता है। तो राइज़ोबियम की वजह से कीमियाई खादों का इस्तेमाल दिन ब दिन कम होने लगा है, और उन खादों के मुज़िर असरात से बचा जा सकता है। राइज़ोबियम की वजह से मिट्टी की ज़रखेज़ी बरकरार रहती है और खाद पर खर्च भी कम होता है, जो काश्तकार के लिए फ़ायदेमंद है। अब आपको पता है राइज़ोबियम वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। राइज़ोबियम वैक्सीनेशन यानी क्या, आजकल बीज बोने से कब्ल ही बीजों को राइज़ोबियम महलूल या सफ़ोफ पाउडर कोटिंग किया जाता है, पाउडर लगा के बोया जाता है। तो बोने के बाद राइज़ोबियम जरासीम पौधों में दाखिल होते हैं। इस तरीके को राइज़ोबियम वैक्सीनेशन कहते हैं। ये तरीका फलीदार पौधों के अलावा अनाज और दूसरी फसलों के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की फराहमी में फ़ायदा होता है।
अब हम देखते हैं खमीर कितना फायदेमंद है हमारे लिए। तो खमीर आजकल हम जो व्हीकल इस्तेमाल करते हैं भारत में और दूसरे कई ममालिक में, ईंधन में इथेनॉल 10% मिलाना ये कंपलसरी किया गया है। यानी पेट्रोल और डीजल में 10% ईंधन इथेनॉल मिलाना है। इसकी वजह क्या है आपको पता है? तो ये इसलिए कि ये खुद जहरीले और जो नुकसानदायक मादा इसमें मादे खारिज होते हैं, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम कर सकते हैं। ऐसे तरीके से माहौल जो है आलूदा होने से बच सकता है, माहौल साफ और क्लीन रहता है और हमारी गाड़ियां भी क्लीन और साफ रहती हैं। अब शक्कर के कारखाने से मरबूत अक्सर अल्कोहल तैयार करते हैं। आप जानते हैं गन्ने का रस निकालने के बाद जो छिलके होते हैं उसे रॉब या मोलासिस कहते हैं। उसमें भी काफी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और रॉब में सैक्रोमाइसिस नामी खमीर मिलाते हैं और उसकी तखमीर की जाती है। इस अमल से इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल हासिल होता है, जबकि ईस्टर और दूसरे अल्कोहल भी मिलते हैं। इथेनॉल से स्प्रिट, अल्कोहल और दूसरी अशिया भी हासिल होती हैं। अब अंगूर के रस में मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शक्कर की भी ईस्ट की मदद से क्या की जाती है? तखमीर की जाती है और उससे वाइन बनाई जाती है। तो इथेनॉल ये क्या है? आला दर्जे का ईंधन है। अब सामने की शक्ल में बैजवी, लंबूत्र, ये जो शफाफ फफूंद के खुलियात हैं, इन खुलियात से छोटे कर्रवी हिस्से चिपके हुए हैं। ये ईस्ट खमीर के तैयार होने वाले खुलियात हैं। इनमें गैर जिनसी तरीके से अफजाइश होती है। इस तरीके को कलियाऊ या बडिंग कहते हैं। ये कार्बनी मादों पर नशोनुमा पाते हैं और गैर कफील खुर्दबिनी जानदार हैं जो फफूंद के गुरों से ताल्लुक रखते हैं। खमीर क्या है? एक खुलवी फफूंद है। शक्कर के महलूल में कार्बनी मादे की वजह से खमीर की नशोनुमा होती है और वो तेजी से अफजाइश होती है। खुद की नशोनुमा करते हुए खमीर के खुलियात महलूल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं। उस अमल को क्या कहते हैं? अमल तखमीर। तो हम मसावत के जरिए देखते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का तबादला किसमें हो रहा है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी तखमीर के जरिए अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो ये ईस्ट की मदद से खमीर, हम जो ब्रेड पाव इस्तेमाल करते हैं वो मसामदार, नर्म, जायकेदार होते हैं। यानी हम जो आसानी से हजम होते हैं वो, क्योंकि वो खमीर के जरिए तैयार किए गए हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जिसकी वजह से वो मसामदार और नर्म होते हैं। कुछ किस्म के खमीर जहरीले मादों को क्या करते हैं? जज्ब करते हैं। जैसा हयाती इंसदादी तदबीर, बायो रिमीडिएशन। पाम तेल की तैयारी के दौरान हासिल होने वाले जहरीले मादे सनती अमल के दौरान खारिज होने वाली जो भारी धातें हैं, नमक वगैरह, जज्ब करने के लिए यारोविया लाइपोलिटिका नामी तखमीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी खमीर आर्सेनिक को जज्ब करता है। अब अल्केनियोरेक्स बैक्टीरिया, ये अल्केनियोरेक्स नामी जो जरासीम है, इसका इस्तेमाल करके समंदर में जो तेल के रिसाव होता है जिससे सब आलूदगी फैलती है, उसको साफ किया जाता है इन जरासीम का इस्तेमाल करके। तो ये सब क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट है। तो बच्चों, क्या सभी जानदार नुकसानदेह होते हैं? नहीं, बल्कि ये तो फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार हैं जो हमने अभी देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।